हेलो एवरीवन। अभी जैसा कि एक करंट मैटर चल रहा है कि जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है उस पे अभी सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल सब पे अभी एक डिबेट चल रहा है कि भाई ऐसा गलत हो गया और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट है जो दोषी है या वहाँ पे जो ऑफिसर है वो इसमें उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर इसके बारे में बात हो रहा है कि इसमें एक गैंग है जो पेपर लीक करता है। ठीक है। तो उस पे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट राय है कि ऐसा क्यों हो रहा है पेपर लीक। ये बहुत नेचुरल कॉमन हो गया है और कॉमन क्यों है इसके पीछे भी रीजन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा क्या होता है इंडिया के लोग बहुत इमोशनल होते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता है तो सब इमोशनली अरे ऐसे हो गया बच्चों का ये भविष्य खराब हो गया ये हो गया वो हो गया। तो क्या है एक सिस्टम चला आ रहा है वो सिस्टम को चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है सिस्टम। कोई भी आता है उसकी एक शॉर्ट टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करता है उसके बाद उसमें कुछ खराबियां आने लगती है उसमें कुछ लूप एंड होल्स ज्यादा होने लगते हैं टेक्नोलॉजी चेंज होते रहता है तो सिस्टम को चेंज करना पड़ता है। तो पहले समझेंगे कि ये सिर्फ हम प्रॉब्लम को लेके बैठे रहेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन भी है क्या। तो सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हम उसे अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो समझते हैं कि कैसे पेपर लीक इतना इजी आज के डेट में हो गया है और ये होगा ही। आप जब भी इतना मास पे ऐसा कोई टेस्ट अरेंज करोगे तो पेपर लीक होना बहुत कॉमन है। इट्स वेरी कॉमन। ये बहुत इजी है पेपर लीक करना आज इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है। ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस हैं ऐसे छोटे छोटे कैमरास हैं कि आप उससे इंफॉर्मेशंस को लीक इजीली कर सकते हो। तो उसके लिए समझते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है कैसे पेपर लीक हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नीट पेपर है ना वो कैसे हमारे यहाँ पे आता है। ठीक है। ये नीट पेपर बच्चों तक कैसे पहुंचता है। तो इसका यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है प्रिंटिंग प्रोसेस का जो प्रॉब्लम है वो क्या है वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है उससे पहले ये एक और चीज है कि ये पेपर तैयार कैसे किया जाता है उसके बाद हम समझते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम पैटर्न होता है उसका सिलेबस होता है और एनटीए फाइनलाइज करता है एग्जाम को उसके पास एक्सपर्ट्स होते हैं वो सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या करते हैं तैयार करते हैं। अब यहाँ से भी तो कहानी स्टार्ट हो सकता है। इतने लोग मिलके एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं अब इन्हीं में से कोई एक लीक कर दे। ठीक है। ये भी तो हो सकता है। अब ये एक ने तो पेपर सेट किया दूसरे ने फिर क्या किया कि उसको क्या किया रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद उस सिस्टम में लॉक हुआ। अब ये सिक्योर प्रिंटिंग सिर्फ नाम का है। सिक्योर प्रिंटिंग अभी जो मैंने रिसेंटली जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में मैं जानकारी हासिल करना स्टार्ट किया कि पेपर प्रिंट कहाँ हुआ है। तो एक आया कि नासिक में भी प्रिंटिंग हुआ है तो पहले मैंने सर्च किया तो नासिक में पता लगा कि वहाँ पे करेंसी भी प्रिंट होता है मतलब भारत सरकार का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे अपना नोट प्रिंट करती है 100 का 500 का नोट प्रिंट करती है। तो मुझे लगा कि प्रिंटिंग वहाँ हुआ होगा तो ज्यादा सिक्योरिटी होगा। लेकिन बाद में पता चला कि नासिक में कोई प्राइवेट कंपनी भी है जो भी प्रिंटिंग करती है उसमें ये जो नीट का पेपर हुआ है प्रिंटिंग हुआ है। अब पेपर जब प्रिंटिंग हो रहा है तो वहां पे ऑफिसर जाके थोड़ी वहां पे पेपर को प्रिंट करेगा। जो बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स हैं जो एनटीए के जो हेड है वो जो भी है तो वो जाके थोड़ी वहां पे पेपर प्रिंट करेगा। और 23 लाख बच्चों के लिए पेपर प्रिंट किया जा रहा है अप्रॉक्स। कैन यू इमेजिन 23 लाख। तो 23 लाख का पेपर इतने पेपर प्रिंट आउट होंगे तो प्रिंट आउट होंगे तो कितने इम्प्लॉय होंगे वहां पे छोटे छोटे भी वर्कर होंगे। ठीक है। अब वो उन्होंने क्या वो एक कैमरा से क्या क्यों नहीं फोटो निकाल सकते हैं भाई। वो प्रिंट हो रहा है तो उस समय थोड़ी वो लॉक है वो जो आपका जो बुकलेट है उसमें थोड़ी लॉक है वो उसका क्या करेगा कि एक कोई लेके जाएगा वो फोटो लेके वापस रख देगा पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ भी जो प्रिंटिंग हो रहा है वहां पे भी उसका चीटिंग हो सकता है।
फिर ये जो प्रिंटेड पेपर है उसको सील किया जाता है। अब इतने प्रिंट पेपर जो प्रिंट आउट हो चुके हैं उसका सील कर रहा है, तो सील तो कोई कर रहा होगा आदमी वहां पे। वो ठीक है, मशीन के थ्रू ही सील होता है, लेकिन उसको बुकलेट को प्रिंटिंग के टाइम तो सील नहीं रहता है, तो उसको ले जाके वहां डालेगा, तो कोई ना कोई तो इंसान इन्वॉल्व होगा। अब सब चीज तो यहाँ भी इंडिया में रोबोट से हो नहीं रहा है, तो देर इज अ चांस वहां पे भी कोई हो सकता है। स्टोरेज रूम में रखने जा रहा है, वो जो स्टोरेज रूम में जो पर्सन रखने जा रहा है वो भी लीक कर सकता है। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, एक नहीं है। अभी एक चीज और मैंने इंक्वायरी किया तो पता चला कि जो ये जो प्रिंटेड जो बुकलेट है उसको स्पेशल बॉक्स में लाया गया है, ऐसा बॉक्स में, और बॉक्स पे डिजिटल लॉकर लगा हुआ है और जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि समटाइम्स वो काम नहीं करता है, वो लॉकर है जो डिजिटल लॉकर, तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे सेंटर पे उसको तोड़ा गया है। इसका ये रहता है कि ये डिजिटल लॉकर जस्ट 30 मिनट बिफोर सेल्फ से रीओपन हो जाएगा, लेकिन रीओपन नहीं भी होता है। तो उस केस में उसको क्या किया गया है, मैक्सिमम सेंटर पे उसको तोड़ा गया है। तो हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं हो प्रॉब्लम हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो अब उसको बैंक में रखा जाता है, लाइक एसबीआई जो ऑथराइज्ड बैंक है उनमें रखा जाता है, वहां पे भी कुछ हो सकता है। और एल्युमिनियम बॉक्स है, पता लगा कि बॉक्स को थोड़ा सा ऐसा कट करके निकाल दिया, वापस बॉक्स को ऐसे ही सही कर दिया। अभी तो टेक्नोलॉजी इतना हाई है कि पता भी नहीं चलता है क्या हो सकता है। हम लोग को वो पता भी नहीं है इतने लेवल तक। जो चोर होते हैं वो जो पुलिस से कई गुना आगे सोचते हैं। ठीक है, तो देर आर लाइक मेनी लूप एंड होल्स। तो इसको हम ना ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते मेरे समझ से, जहां तक बात है, क्योंकि हर साल पेपर लीक हो रहा है। और लास्ट ईयर इस बार तो क्या हुआ, पेपर लीक जो हुआ मास पे हुआ तो पता चल गया, लास्ट ईयर भी हुआ होगा। हो सकता है वो पूरा मीडिया में नहीं आया, सोशल कवरेज उसका नहीं मिला। ठीक है, तो इस मेथड में पेपर लीकेज को हम नहीं अवॉइड कर सकते, आई थिंक। तो उसके लिए अभी जो जेई मेन का हमारा चल रहा है, जो एनटीए ही टेस्ट कंडक्ट करती है, उसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड में क्या है कि सबसे पहले ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करते हैं, ये मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, और मल्टीपल शिफ्ट में होता है। ठीक है, तो एआई बेस्ड इवेल्युएशंस भी होते हैं इनके। और इनमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस है वो जस्ट 10 और 15 मिनट बिफोर सर्वर पे अपलोड होता है, और हर इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उसको अलग अलग सेट आएंगे। वो सेट पहले से डिटरमाइंड नहीं होता है, वो कंप्यूटर खुद उसको डिटरमाइन करता है कि किस स्टूडेंट को कौन सा सेट मिलेगा। ठीक है, और ये सारा जो ट्रांसफर होता है जो क्वेश्चंस का बिटवीन सर्वर एंड जो एंड यूजर है उसके बीच, वो सब इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, लाइक अगर जो एक सेट ऑफ पेपर लीक भी हो गया तो वो स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं देने वाला है, हो सकता है उसका दूसरा सेट आया हो। ठीक है, मान के चलिए कि अगर जो 10 शिफ्ट में जेई मेन का पेपर हो रहा है तो 10 पेपर की जरूरत है, तो एनटीए 40 पेपर तैयार करेगा उसके लिए, और वो 40 पेपर कंप्यूटर को फेड कर दिया जाएगा, और वो 40 में से एक एक करके वो रैंडमली सेलेक्ट करेगा कंप्यूटर खुद से। ठीक है, और जो सिलेक्ट हो जाएगा उसको फिर दोबारा नहीं सिलेक्ट करेगा, इस तरह से उसमें करते हैं। और हर इंडिविजुअल क्वेश्चंस का, जैसे मैं एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो क्वेश्चंस जेई मेन का है उसमें अब देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसका एक यहाँ पे क्या है, उसका एक कोड है, और उसका ऑप्शंस का भी कोड है। तो ये क्वेश्चंस हुआ, इसके ऑप्शंस का भी कोड है। तो ये क्वेश्चंस को क्या करेंगे ना कि ये दूसरे क्वेश्चन से रिप्लेस कर देंगे और उसके बदले एक कोड दे देंगे दूसरे को। तो ये कोड बेस्ड होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट न के बराबर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और सारे पेपर का भी तो हमारा जो एआई है वो बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है, और आने वाले दिनों में तो और ज्यादा हो सकता है इसमें। तो ये जो पेपर लीक है ना, अभी इसका एक ही सोल्यूशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम।
अब हाँ, यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि नीट के जो बच्चे हैं वो ज्यादा हैं, लाइक 23 लाख हैं। जेई के अभी इस साल 15.38 लाख अपीयर हुए थे। तो ऑब्वियस है इनके लिए ज्यादा कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एनटीए को करना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का एग्जाम नहीं होने वाला है, और इंडिया में हमेशा हर स्टेट में कुछ न कुछ एग्जाम्स चलते ही रहते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड इंश्योर प्रॉपर एग्जाम सेंटर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेंटर, और आने वाले दिनों में ना इंडिया में एग्जाम को सिर्फ कंप्यूटराइज ही करना चाहिए। मैक्सिमम एग्जाम्स को जो जो भी पॉसिबल है, और पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे किसी को हटाया जा रहा है और किसी को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस में सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। So in that kind of exam, computer-based exam is the only solution. Otherwise, it pen paper-based has so many loop and holes. From the paper setting to the printing to the carrying from one point to another point to storage facility, anywhere one person can leak one paper and it can spread throughout the India. एक पर्सन उसमें से दिमाग लगा देगा कोई भी, और वो फिर आप खोजते रहो, सरकार को ब्लेम करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी को ब्लेम करते रहो, मोदी का अपना इलेक्शन चल रहा है भाई, बंगाल देखेगा, बिहार देखेगा, झारखंड देखेगा कि आपका पेपर देखेगा। ठीक है। तो मोदी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका नीट का पेपर देखते रहेगा। ओके, थैंक यू।